अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नफा माइंडसेट, जहां हम सोच को एक नई रुख देते हैं। आज का टॉपिक सिर्फ पेरेंटिंग टिप नहीं है, ये बच्चों के जहन और दिल को समझने का तरीका है। सोने से पहले का वक्त बच्चों के लिए नॉर्मल वक्त नहीं होता। इस वक्त बच्चे रिलैक्स्ड होते हैं, उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, दिन भर की बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है कि सोने से पहले बच्चा हिप्नोटिक स्टेट में होता है, यानी जो बात इस वक्त कही जाती है वो सीधा अंदर तक चली जाती है। ये बातें आप 7-8 साल के बच्चे से भी कर सकती हैं, और अगर बच्चा बड़ा है तो इनमें से कुछ बातें जरूर कर सकती हैं। अब मैं आपको वो 5 बातें बताऊंगी जो अगर रोज सोने से पहले आपने की तो बच्चे की तबीयत, कॉन्फिडेंस और सोच बहुत पॉजिटिव बन जाती है। पहली बात जो आपको अपने बच्चे से कहनी है वो ये है कि कोई ऐसा सवाल जो तुम मुझसे करना चाहते हो या चाहती हो। इस पॉइंट का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दिन भर बच्चा स्कूल में होता है, रूल्स को फॉलो करता है, अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, बच्चा सुनता रहता है। घर में बड़े फैसले करते हैं, बच्चा एडजस्ट करता है। लेकिन बच्चे के दिल में बहुत से सवाल होते हैं जो वो दिन के वक्त पूछ नहीं पाता, जो वो शर्म और हेजिटेशन की वजह से नहीं पूछ पाता है। जब आप रात को पूछते हैं कि कोई ऐसा सवाल जो तुम मुझसे करना चाहते हो, तो बच्चा महसूस करता है कि अब मैं खुलकर बात कर सकता हूँ, मुझे रोका नहीं जाएगा। कभी वो बहुत ही सिंपल सवाल पूछेगा, कभी बहुत ही अजीब सा, और कभी ऐसा सवाल जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। इसका लॉजिक ये है कि जब बच्चा सवाल पूछता है तो उसका जहन एक्टिव होता है, और एक्टिव जहन निगेटिव सोच से दूर रहता है। इस आदत से बच्चा बड़ा होकर अपनी बात कह पाता है, गलत बात पर भी सवाल उठा पाता है, और अंधेरों में भी सोचना नहीं छोड़ता। दूसरी बात ये कहनी है कि आई एम ग्लैड दैट यू आर माई सन और डॉटर, कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे बेटे हो या बेटी हो। इस सेंटेंस को हम अक्सर नॉर्मल समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे के लिए ये सेंटेंस बहुत गहरा होता है। बहुत से बच्चे अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हैं, काश मैं और अच्छा होता, काश मैं पेरेंट्स को खुश कर पाता। जब आप कहते हैं मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे बेटे हो या बेटी हो, तो बच्चे के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। वो समझता है कि मुझे खुद को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा भी हूं अपने माँ बाप का फेवरेट हूं। अब आप कहेंगे कि क्या रोजाना बच्चे से एक ही बात कहें कि आई एम ग्लैड दैट यू आर माई सन और डॉटर? तो ऐसी बात नहीं है। आप इस सेंटेंस को किसी दूसरे स्टाइल में भी कह सकती हैं। जैसे आप अल्लाह का शुक्र अदा करने के अंदाज में कह सकती हैं कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे तुम जैसे औलाद मिले, अल्लाह ताला ने मुझे तुम जैसे औलाद से नवाजा। क्योंकि जब बच्चा शुक्रगुजारी सुनता है तो वो भी शुक्रगुजार बनना सीखता है। इसका लॉजिक ये है कि शुक्रगुजारी बच्चे के दिमाग को कमी से नहीं बरकत से जोड़ती है। कमी का मतलब ये होता है कि हर वक्त ये सोचना मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैं दूसरे जैसा क्यों नहीं हूँ। ऐसे बच्चे हमेशा खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन जब माँ बाप रोज ये कहते हैं मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरी जिंदगी में हो, तो बच्चा ये सीखता है कि मेरे पास जो है वो बहुत ही कीमती है, मैं खाली नहीं हूँ, मैं भरा हुआ हूँ। इस तरह बच्चा चीजों से नहीं एहसास से खुश रहना सीखता है। और जो बच्चा बचपन से अपनी जिंदगी को बरकत की नजर से देखता है, वो बड़ा होकर जल्दी नफरत, जलन और शिकायत में नहीं पड़ता। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बच्चे से हम पूछें कि कल के दिन को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस सवाल का मतलब बच्चे पर जिम्मेदारी डालना नहीं, बल्कि उसे सोचना सिखाना है। बच्चा अक्सर सिर्फ आज में जीता है, उसे कल का अंदाजा नहीं होता। जब आप पूछते हैं कि कल हम क्या थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं, तो बच्चा अपनी बात याद करता है, अपना बिहेवियर याद करता है, और धीरे धीरे सीखता है कि हर दिन नया चांस होता है। इससे बच्चा ये भी सीखता है कि गलती होने का मतलब सब कुछ खत्म नहीं होता। और इसका लॉजिक ये है कि जो बच्चा बचपन से अपने कल के बारे में सोचता है, वो बड़ा होकर गुस्से में फैसले नहीं करता और मुश्किल के वक्त में भी रुक कर सोचता है। चौथी बात जो आपको अपने बच्चे से कहनी है वो ये है कि मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। यहाँ सिर्फ सेंटेंस नहीं, आपका रवैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ में मोबाइल हो और आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप ऊपर की तीनों पॉइंट्स आपने बच्चे से डिस्कस कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप मोबाइल हाथ में लेकर कहते हैं हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ, तो बच्चा महसूस कर लेता है कि आप सिर्फ सुन रही हैं, समझ नहीं रही। लेकिन जब आप अपने मोबाइल, लैपटॉप और सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर आंखों में आंखें डालकर कहती हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, तो बच्चा खुद को बहुत इंपॉर्टेंट महसूस करता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा सुना जाता है वो अटेंशन के लिए चीखता नहीं है,
وہ ضد نہیں کرتا اور غلط حرکتیں نہیں کرتا۔ اور 5ویں بات یہ کہنا ہے کہ بیٹا یا بیٹی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس سینٹنس کو روز کہنا بچوں کو بگاڑتا نہیں بلکہ سیکیور کرتا ہے، اور یہ سینٹنس کسی کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مارکس اچھے آئے تو پیار، بیہیویئر اچھا ہے تو پیار، صرف یہ کہنا ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بچہ جب یہ سنتا ہے کہ پیار بنا کسی شرط کے مل رہا ہے تو اس کے دل میں ڈر کم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ غلطی ہو گئی تو پیار کم ہو جائے گا۔ اس کا لاجک یہ ہے کہ انکنڈیشنل لو بچوں کو اندر سے اسٹرانگ بنا دیتا ہے، اور اسٹرانگ بچے زندگی میں غلط سہارے نہیں ڈھونڈتے۔ ہر ماں باپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بچوں کو یاد کیا رہتا ہے؟ ماں باپ کا کہا ہوا ایک ایک جملہ، ایک رات کی بات، ایک پیار بھری آواز، جیسے ہمیں بھی آج یاد ہوتا ہے ہمارے ماں باپ کا ایک سینٹنس۔ جب آپ روز سونے سے پہلے یہ 5 باتیں اپنے بچے سے کرتی ہیں تو بچے کے دماغ میں ایک پرماننٹ میموری بن جاتی ہے۔ میری ماں، میرے بابا روز سونے سے پہلے مجھ سے اس طرح سے بات کیا کرتے تھے، اور یہ میموری زندگی بھر بچے کے ساتھ رہتی ہے۔ سونے سے پہلے کے 5 منٹ بچے کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ پیرنٹ پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، پریزنٹ ہونا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔